वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। हमने पिछली वीडियो में एक अच्छा सॉफ्टवेयर एडिटर चूज किया था, उसको इंस्टॉल किया था, उसकी सेटिंग की थी और उसको समझा था। विजुअल स्टूडियो कोड ने 1 क्लिक पे हमें पूरी बॉयलर प्लेट कोड जो है वो प्रोवाइड की थी। ये जो बॉयलर प्लेट कोड है ये पूरी वेबसाइट में काम आने वाली प्लेट है। इसके अंदर कंटेंट डाल के हम अपनी पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट में हमारे काम आने वाली कोडिंग है। आज मैं इस जो बॉयलर प्लेट कोड है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये जो लिखा है डॉक टाइप HTML, इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है HTML डॉक टाइप HTML, इसका मतलब है HTML डॉक्यूमेंट। यानी हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि ये हमारी HTML की फाइल है, ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आता है HTML टैग्स आ जाते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट टैग है वो है HTML का टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। कोई भी टैग जब ओपन होता है तो वो क्लोज भी जरूर होता है। ये HTML टैग है, ये यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये हेड का टैग है, ये यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये बॉडी का टैग है, ये यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ये HTML है। HTML को हमने लैंग नाम का एट्रीब्यूट दिया है। लैंग इज इक्वल टू EN, यानी लैंग्वेज इंग्लिश। हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। HTML के टैग को एट्रीब्यूट दिया हमने, लैंग नाम का एट्रीब्यूट दिया। एट्रीब्यूट दे के हमने ब्राउजर को बताया है कि ये जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये हमारा HTML का टैग यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। आगे हमारा हेड का टैग। हेड के टैग में क्या कुछ आता है? हेड के टैग में आता है मेटा टैग्स। मेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। मेटा टैग्स होते हैं किसी भी वेबसाइट को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी हम लिखते हैं। मेटा टैग्स, इसमें जितने भी जो मेटा टैग्स होते हैं वो हेड के टैग में, HTML की फाइल में हेड के टैग्स में आते हैं। इसके अलावा इसमें आता है टाइटल जो होता है हमारी वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो भी हेड के टैग में आएगा, हेड के टैग में आएगा। इसके अलावा हम कोई भी एक्सटर्नल लिंक्स जो होते हैं वो अटैच करते हैं HTML फाइल में, वो भी हेड के अंदर आएंगे। हेड के अंदर इस जगह पे हम किसी भी फाइल को जब अटैच करेंगे तो वो हेड के टैग के अंदर अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जो web.css की फाइल बनाई है, इसको हम जब इसमें कोड करेंगे आगे चल के तो इसको हम यहाँ हेड के टैग में अटैच करेंगे, इसके साथ लिंक करेंगे। यानी एक्सटर्नल फाइल्स के जो लिंक्स होते हैं वो भी हेड के टैग में लगते हैं। किसी भी जैसे हम web.css को करेंगे तो वो भी हेड के टैग के अंदर अटैच करेंगे, web.js को करेंगे तो वो भी इसके अंदर अटैच करेंगे, हम लिंक्स करेंगे उन फाइल्स को HTML की फाइल के साथ। वो फिलहाल मैं आप लोगों को नहीं बता रही, जैसे हमें उनकी ज़रूरत महसूस होगी तो मैं आप लोगों को वो जो लिंक्स है वो लगाने सिखा दूंगी कि कैसे लगाते हैं। फिलहाल हमारी बात हो रही है HTML की। हेड के टैग के अंदर आते हैं मेटा टैग्स, टाइटल और एक्सटर्नल फाइल्स के जो लिंक्स होते हैं वो आएंगे हेड के टैग के अंदर, और यहाँ पे हमारा हेड का टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा। हेड का टैग यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा बॉडी टैग्स। बॉडी टैग यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज। ये ओपनिंग टैग है बॉडी का, ये है क्लोजिंग टैग। बॉडी का टैग मोस्ट इंपोर्टेंट टैग है। इसके अंदर पूरी जो वेबसाइट हमारी होगी उसका जो सारे का सारा कंटेंट होगा वो होगा बॉडी के अंदर, वो आएगा बॉडी के अंदर। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, ये हम इसको करते हैं रिमूव। हम लिखते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। ये इतना सारा कंटेंट तो है। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे गो लाइव, हम इसको क्रोम पे ओपन करते हैं। जैसे हमने ओपन किया तो ये देखें यहाँ पे कोई भी कंटेंट नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल खाली है। ये देखें, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये इतना कुछ तो लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ये हमारा टाइटल ऊपर शो हो रहा है, ये हमने लिखा हुआ है ना हेलो वर्ल्ड, और ये टाइटल है। टाइटल इस जगह पे शो होगा हेलो वर्ल्ड। कंटेंट हमारा वेब पेज पे तब शो होगा जब हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे। जैसे हमने लिखा माय, ये देखें जैसे हमने लिखा ये शो हो गया हमारा लिखा हुआ माय वेबसाइट, क्योंकि ये हमने बॉडी के अंदर लिखा है ना। बॉडी के अंदर जो भी हम कंटेंट डालेंगे वो हमारे वेब पेज पे शो होने लग जाएगा। ये देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे हमने आने वाले वक्त में हमारा जो कोड है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये तो बहुत शॉर्ट है ना, आने वाले वक्त में हमारा कोड बहुत लेंथी हो जाएगा। और हम कुछ नोट देना चाहेंगे अपने पेज के अंदर तो वो नोट कुछ इस तरह देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा अब HTML कोड, हमने यहाँ पे ये लिखा, और लेकिन आवर HTML कोड स्टार्ट्स, हमने यहाँ पे लिखा तो ये हमारे वेब पेज पे शो होने लगेगा। ये देखें,
ये हमारे वेब पेज पे शो होने लग गया, लेकिन हम इसको इधर एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, तो हम इसको इधर से रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा रहे, लेकिन हमारे जो वेब पेज है उससे उस पर शो ना हो। तो इसको हम कर देंगे कमेंट करेंगे इस तरह। हम ये देखें ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे करके, ऐसे हमने इसको कमेंट कर दिया। जैसे हम इसको कमेंट करेंगे यहाँ पे लिखा रहेगा, लेकिन हमारी वेब पेज पे शो नहीं होगा। हमें हमारी आसानी के लिए यहाँ पे लिखा रहेगा। इसका मकसद ये होगा कि जब आने वाले वक्त में हमारा कोड जो है बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने ये कोड किस लिए किया था, किस मकसद के लिए किया था, क्यों किया था। तो जब हम ऊपर से नोट पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस कोड का जो मकसद है वो क्या है। तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इधर हमें शो हो रहा है, लेकिन हमारी वेब पेज पे शो नहीं होगा। जैसे हम इसको कमेंट से हटाएंगे तो हमारी वेब पेज पे शो होने लग जाएगा। इसका जो एक शॉर्टकट है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैनुअल जो है कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शॉर्टकट इसका कुछ यूं है, हम कंट्रोल प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस किया, ये देखें हमारा कमेंट हो गया। जैसे हमने कमेंट रिमूव करना है, फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश को फिर प्रेस किया तो कमेंट्स रिमूव हो गया। जैसे हमने किया ये टॉगल हो रहा है। टॉगल का मतलब है कि हम इसको कमेंट लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके हम कमेंट लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ये थोड़ा ऑटो हो जाता है, इसको मैनुअल लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको हेड के टैग के ऊपर लगाते हैं ऐसे। और इसको बॉडी के टैग के ऊपर भी करते हैं पेस्ट। बॉडी, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन ये आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले वक्त में हमारा कोड लेंथी हो जाएगा ना, तो फिर आप लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि ये चीज़ ये जो कोड है हमने किस लिए किया, क्यों किया, इसका मकसद क्या था। तो जब आप लोग ऊपर से रीड करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और हमारे जो है ये जो कमेंट किया हुआ है ये हमारी वेब पेज पे शो भी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। जैसे हम इसको कमेंट से हटाएंगे, जैसे हम इसको कमेंट से हटाते हैं तो ये शो होने लग जाएगा। ये देखें शो होने लग गया। जैसे हमने इस पे कमेंट कर दिया तो ये शो नहीं होगा। तो इधर हमारे एज अ नोट के तौर पे हमें हमारे काम आएगा कि हमें पता चलता जाएगा कि ये कोड हमने किस लिए किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।